दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीएससी का फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, रथ मूसल और महाशिलकंटक नामक ये जो नए हथियार थे, बिंबिसार को वज्जी की विजय दिलाने पर सहयोग किया। दूसरा स्टेटमेंट, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को शत्रुदश कहा गया है। तो इनमें से सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वज्जी की विजय बिंबिसार से रिलेटेड ना होकर के अजात शत्रु से रिलेटेड है, और ये दोनों जो हथियार हैं ये भी अजात शत्रु ने ही यूज किए थे वज्जी वाले अटैक में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट, मत्स्य पुराण में जो बिंबिसार को शत्रुदश कहा गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। निम्नलिखित में से कौन से जैन ग्रंथ मौर्य वंश के बारे में सूचना देते हैं? तो देखिए, दिव्यावदान, कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व या दीपवंश। तो ये दिव्यावदान और दीपवंश ये तो बौद्ध से रिलेटेड है, ठीक है, बौद्धिज्म से। तो कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्व है जो, ये आपके जैन साहित्य हैं। और ये किसने लिखा है? ये कल्पसूत्र है जो ये भद्रबाहु का है, और परिशिष्ट पर्व है जो ये है हेमचंद्र का, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा। तो आंसर आप देख लीजिए, सी, दूसरा तीसरा सी आंसर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। महामात्य अर्थात पदाधिकारियों के प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश। दूसरा देखिए, रज्जुकों की नियुक्ति। और तीसरा कलिंग युद्ध का वर्णन, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि उपयुक्त विषयों में से कौन से विषय अशोक के तृतीय शिलालेख में वर्णित है? तो तृतीय शिलालेख में कौन कौन से दिए हैं ये पूछा गया है। तो देखिए, कलिंग युद्ध तो फेमस है कि ये है जो ये 13वें में है, 13वें में। और ये दोनों है जो ये तीसरे में है, थर्ड में, ठीक है। तो पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर ए। निम्नलिखित में से शुंगकालीन कला के उदाहरणों को चुनें। शुंगकालीन, ठीक है, अजंता का नवा चैत्य मंदिर, नासिक तथा कार्ले के चैत्य, विदिशा का गरुड़ ध्वज। तो इनमें से कौन से शुंगकालीन है? तो देखिए, इसमें जो सारे ही हैं जो शुंगकालीन ही हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2 और 3। अब इनको आप मैच करिए। जो प्रदेष्टा, सेनापति, समाहर्ता और दंडपाल। तो देखिए, आपके जो ये प्रदेष्टा है ये होते हैं फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये न्यायाधीश यहाँ मेंशन है, ये डी हो जाएगा, ठीक है। सेनापति जो है वो होते हैं युद्ध विभाग का मंत्री। तो सी हो गया। समाहर्ता है जो, वो होते हैं राजस्व विभाग का प्रधान, बी आंसर। और दंडपाल है जो, वो पुलिस अधिकारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, डी, सी, बी, ए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। अशोक के रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ की आकृति मंडित की गई है। और लौलिया नंदनगढ़ वाला है उसमें क्या है कि सिंह की है। और सांची और सारनाथ का है जो, उसमें 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई है, ठीक है। तो देखिए, इनमें से सत्य वाला आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन से सिक्के सातवाहनों ने चलाए, ठीक है। तो शीशा, पुटिन, तांबा, कांसा और स्वर्ण। तो ये एक बात पता होनी चाहिए कि सातवाहनों ने सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातुओं के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, ठीक है। तो इन्होंने मेनली शीशा, पुटिन और तांबा और कांसा, इनके सिक्के चलाए थे। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 और 4, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन गांधार कला शैली के बारे में है? गांधार के बारे में देखिए, विषय वस्तु बौद्ध परंपरा की है गांधार की, और जो निर्माण का ढंग है वो यूनानी है। एकदम सही स्टेटमेंट है। मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भावुकता की प्रधानता है, और यह कला
यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है और पहला भी सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट है ये है जो ये मथुरा आर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो पहला और तीसरा आंसर होगा इसका बी आंसर। फिर से मैच करिए। गाथा सप्तशती ये कुछ बुक्स हैं और ये इनके लेखक। तो गाथा सप्तशती किसकी है? ये हाल की है। महाभाष्य है जो ये पतंजलि का है। नाट्यशास्त्र भरत का है और स्वप्न वासव दत्तम ये भास की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 4 ABCD यानी कि बी आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में गलत विकल्प का चुनाव करिए। देखिए, गुप्तकालीन वंश के बारे में है ये क्वेश्चन। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र भूमि कहते थे, सही है। वास करने योग्य जो भूमि होती थी उसको वास्तु कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है, गलत वाला बताना है। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खिल कहते थे, ये भी सही है। और पशुओं के लिए जो चारा योग्य भूमि थी उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे चारागाह। ठीक है, और अपराहत जो यहां पे मेंशन है वो क्या होता था? वो होता था बिना जोती गई जंगली भूमि। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भास द्वारा रचित नहीं है? ना, गलत वाली बतानी है। देखिए, काव्य दर्शन, चारुदत्त, स्वप्न वासव दत्तम या अरुभंग। तो देखिए, ये तो अभी हमने देखा कि भास की ही है। अब बचे 3। तो ये जो काव्य दर्शन है जो ये किसकी है? ये है दंडन की। ठीक है, और चारुदत्त, अरुभंग ये भास की है। ठीक है, तो तीनों ही भास की है, सिर्फ ये इकलौती है जो दंडन की है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर दुर्गा की आकृति अंकित है और कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है वो दक्षिण राज्यों का वर्णन करती है, मतलब किया गया है इसमें। तो इसमें क्या है कि गलत वाला बताना है हमें, गलत विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी की है यहाँ पर। ठीक है, दुर्गा की नहीं है। और यहाँ पर दक्षिण की ना होकर के कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गलत वाले का ही चुनाव करना था। चौहानों की पूरी वंशावली है जो वो किस अभिलेख में दी गई है? बिजोलिया में, बबरू बैराट में, मंदसौर अभिलेख में या गुर्जरा में? तो चौहानों के बारे में बिजोलिया अभिलेख में दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सत्य वाला बताना है? तो देखिए, शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, बिल्कुल सही है। और ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराधिकार का प्रचलन था वहां पर, ये भी सही स्टेटमेंट है। और जो प्रांत है उनको मंडलम कहा जाता था, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, सत्य वाला बताना था। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। चोल द्रविड़ शैली के मुख्य विशेषता विमान है, बिल्कुल सही है। और पांड्य द्रविड़ शैली की जो मुख्य विशेषता है वो मंडपम है, ये गलत है। और पल्लव द्रविड़ शैली की जो मुख्य विशेषता है गोपुरम है, ये भी गलत है, क्योंकि पांड्य की मुख्य विशेषता गोपुरम है और पल्लव की मंडपम है। ठीक है, ये क्रॉस मैच्ड है। तो दूसरा और तीसरा गलत हो गया, पहला सही है। आंसर ए, क्योंकि सही वाला बताना था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुराल चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? मुराल पेंटिंग्स, अजंता की गुफाएं, सांची के स्तूप, लेपाक्षी मंदिर या एलोरा की गुफाएं। तो देखिए, जो सांची का स्तूप है इसको छोड़ करके बाकी ये तीनों हैं जो ये आपके मुराल पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। तो दूसरा नहीं होगा। तो देखिए, दूसरा ना होने पर सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मुगल कला से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मुगल आर्ट? देखिए, चारबाग शैली है, पित्रा द्योरा भी है और फोरसाइटिंग टेक्निक यानी दूरदर्शिता तकनीक भी है। तो तीनों ही है, लेकिन पूछा है नहीं वाला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। आगरा के किले में इनमें से क्या मौजूद है? आगरा के किले में, ठीक है, मोती मस्जिद है, दीवाने आम है, दीवाने खास भी है और जहांगीरी महल भी मौजूद है।
ठीक है, तो सारे मौजूद हैं और वही पूछा है कि क्या, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी कथक की विशेषता है? तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी सही है। और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, सही है। और नवाब वाजिद अली शाह के समय में यह सर्वोच्चता पर देखा गया, ये भी इसी की विशेषता है। तो तीनों ही सही हैं, आंसर ए। मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए ये कुछ फोक डांस दिए गए हैं और ये उनकी जगह है, तो इनको मिलाना है। तो थंगला, रंगमा, झूमर और मटकी। तो थंगला है जो ये मणिपुर का है, रंगमा नागालैंड का है, झूमर है जो ये उड़ीसा का है और मटकी मालवा का है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका बी, BADC। निम्नलिखित को कलानुक्रम में लगाए, प्लेस द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। तो पहले कौन सा आया ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आया आपका मैकाले मिनट 1835 में, उसके बाद वुड्स डिस्पैच हो गया 1854 में। हंटर एजुकेशन कमीशन ये कब आई? 1882 से 83 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था ये आपका 1904 का है। ठीक है, तो चारों ही क्रोनोलॉजी से लगे हुए हैं, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए ए का आंदोलन, इंडिगो रिवोल्ट और बंगाल टेनेंसी एक्ट और मोपला रिवोल्ट है जो, ये कब कब हुए इनको मैच करिए। तो ए का है जो ये हुआ है 1920 में, इंडिगो रिवोल्ट है जो वो 1859 में, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 और उसके बाद मोपला 1921। ये भी चारों लाइन से ही हैं, तो इस हिसाब से आंसर ए, ABCD। लॉर्ड वेलेस्ली निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित हैं? अब लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में इनमें से क्या क्या हुआ है देखिए। खरदा की पहले तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए कि लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है वो है 1798 से 1805। तो अब उस हिसाब से लगा लीजिए कि इनका क्या होगा। तो खरदा है जो ये हुई है 1795 में, है ना। इस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड जॉन शोर, है ना, जॉन शोर। और चौथा मैसूर वार है जो ये हुआ है 1799 में, और 1799 मतलब इसके बीच में ही आ रहा है, तो ये इनके टाइम का है। और वल्लूर म्यूटनी है ये हुई है आपकी 1806 में, है ना, 5 में चले गए हैं। तो इसके ये किसके टाइम का हुआ? ये हुआ जॉर्ज बर्लो के टाइम का। और ट्रीटी ऑफ बसाइन है जो ये 1802 की है। तो ये भी इन्हीं के टाइम की हो गई। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 2 और 4, बी आंसर। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ईश्वरवाद में विश्वास करते थे स्वामी सहजानंद, बिलीव इन द थीस्टिक गॉड, बिल्कुल सही है। भोगवाद के खिलाफ इन्होंने विरोध किया, ये भी सही है। वैष्णववाद का अभ्यास किया, ये भी सही है। नैतिक कोड दिया, ये भी सही है। और सही वाला ही बताना है आपको, तो सारे ही सही है, आंसर हो जाएगा D 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? रॉन्ग वाला बताना है इनमें से। तो देखिए राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार है, केशव चंद्र सेन का इंडियन मिरर है, और देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी पत्रिका, और राधा कांत देव यंग बंगाल मूवमेंट है जो, वो इनका नहीं है। यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड है आपके डेरोजियो, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ठीक है। और तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, सही है। और उन्होंने बहुदेववाद पर जोर दिया, ये गलत है क्योंकि उन्होंने मोनोथिज्म, ठीक है, एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। और उन्होंने जातिगत भेदभाव को खत्म करने का काम किया, ये भी सही है। तो सत्य वाला इसमें बताना है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है? द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायकों को सीधे निर्वाचित किया जाना, और सीमित मताधिकार मुख्य दोषों में से एक था। इसका दोष है जो सीमित मताधिकार था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो दोष है वो ये वाला
सीमित मताधिकार है, और द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेशन भी था, और जो प्रांतीय विधायकों को सीधे निर्वाचित किया जाना था ये है जो ये 1935 वाले का है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो गलत वाला इसमें बताना है। तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट भारतीय समाजवाद श्यामजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम मैडम भिकाजी कामा, फ्री हिंदुस्तान ये अजीत सिंह, और बहिष्कृत भारत डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। फ्री हिंदुस्तान है जो ये अजीत सिंह का ना होकर के ये है तारकनाथ दास का। ठीक है, तारकनाथ दास, तो ये हो जाएगा गलत, तो सी हो गया इसका आंसर। लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, व्यक्तिगत के सिद्धांत, व्यक्तिगत नीति कह सकते हैं, उसके तहत लैप्स जैसे जैसे लैप्स हुए हैं जो स्टेट्स, उनकी आपको व्यवस्था करनी है। तो संभलपुर, नागपुर, भगत या अवध। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संभलपुर हुआ, कब हुआ ये? 1849 में। उसके बाद भगत ये हुआ आपका 1850 में, नागपुर हुआ 1854 में, और अवध हुआ जो वो हुआ 1856 में। ठीक है, तो इस हिसाब से 1, 3, 2, 4, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद रायबरेलवी थे, बिल्कुल सही है, और उन्होंने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम में वापसी की वकालत की। ये भी स्टेटमेंट सही है, और सही वाला ही बताना है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रायबरेलवी जो थे ये किससे इंस्पायर्ड थे? ये अब्दुल वहाब की टीचिंग से इंस्पायर्ड थे। कहाँ के थे वो? सऊदी अरेबिया के। ठीक है, अब्दुल वहाब, और शाह वलीउल्लाह दिल्ली के। ठीक है, ये दोनों ही हैं इससे रिलेटेड। शाह वली, कभी पूछे कि इससे कौन कौन रिलेटेड है, तो अब्दुल वहाब, शाह वलीउल्लाह और रायबरेलवी। ठीक है, युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ साझेदारी की है? ट्विटर के साथ, व्हाट्सएप के साथ, लिंक्डइन के साथ या इंस्टाग्राम के साथ? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। करंट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, लिंक्डइन के साथ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय कुमार चोपड़ा, प्रमोद चंद्र मोदी, अविक सरकार या राजीव कुमार? तो पीटीआई के चेयरमैन अभी बने हैं अविक सरकार। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने कोलॉन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में स्वर्ण पदक जीता? मनीषा मौन ने, सिमरनजीत कौर ने, साक्षी चौधरी ने, पूजा रानी ने? तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये वर्ल्ड कप है तो बॉक्सिंग का, तो मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ये दोनों तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साक्षी चौधरी हैं ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और पूजा रानी है ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अभियान ने फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको चुना है? प्रियंका चोपड़ा को, आयुष्मान खुराना को, अमिताभ बच्चन को या अक्षय कुमार को? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना, बी। भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर कौन बने हैं? टेको कोनिशी, जैन फ्रेजर, कोनिची आयुकावा या मत्स्युंग आसाकावा? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, टेको कोनिशी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस स्वदेशी खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा बनने की मंजूरी दी? पंजाब का गतका, केरल का कलरीपयट्टू, मणिपुर का थंगता या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मलखम्ब? तो देखिए ये चारों ही हैं जो उनको अभी मंजूरी दी गई है, तो आंसर हो जाएगा डी। FIH हॉकी पुरुष टीम 2020 की रैंकिंग की व्यवस्था करिए। देखिए इसमें टॉप किया है सबसे पहले बेल्जियम ने, उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिर है नीदरलैंड, और लास्ट में चौथी रैंक है हमारी भारत की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी।
डेटन लिटरेरी प्राइज, पीस प्राइज, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? रिजल्ट सी हॉलब्रूक, क्रिस्टी लेफ्टेरी, एलिजाबेथ मॉस या मार्गरेट एटवुड। तो 2020 का पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा डी, मार्गरेट एटवुड। आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक किताब के लेखक कौन है? गौरी खान, अरुंधति राय, बैराक ओबामा, पोप फ्रांसिस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अरुंधति राय। दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर या 25 सितंबर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 12 सितंबर। डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का समर्थन करने के लिए नीति आयोग और किसके बीच स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? नीदरलैंड दूतावास, जापान दूतावास, चीन दूतावास या भूटान दूतावास? तो आंसर है ए, नीदरलैंड दूतावास। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स पोर्टल ने ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट ने, मिंत्रा ने, अमेजॉन इंडिया ने या अजियो ने? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अजियो इंडिया, अमेजॉन इंडिया ने ऐसा किया है। वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन 4वें संस्करण का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। तो विषय इसका क्या था? महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर, ना, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेद ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो सही वाला इसमें बताना है तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर बी। एरोसॉल एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड लाइवलीहुड ऑन द ग्रेटर हिमालय, इस थीम पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? नीति आयोग ने, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस ने, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने? तो देखिए ये नीति आयोग इसमें नहीं है, इन दोनों ने मिलकर के ये किया। और ये है कहाँ पर? ये आपका नैनीताल में है और ये पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो 2 और 3 आंसर बी। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2020 किसने का रनर अप है ना? जीता नहीं पूछा है, जीते तो राफेल नडाल है, रनर अप रहे हैं नोवाक जोकोविच। रेस 2020 किससे संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आपदा प्रबंधन से, कौशल वृद्धि से या महिला सुरक्षा से? तो रेस 2020 है जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। एआई लिखा है ना बीच में, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव्स DSSI को 6 महीने यानी कि जून 2021 तक बढ़ाया गया है। यह निर्णय अक्टूबर-नवंबर 2020 में आयोजित निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में लिया गया था? G20 सम्मेलन में, आसियान भारत सम्मेलन में, पूर्वी एशिया सम्मेलन में या ब्रिक्स सम्मेलन में? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा G20 समिट। ब्रिक्स यूथ समिट 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस देश में हुआ। तो हुआ रशिया में, है ना। तो अब ढूंढिए इसमें से रशिया का कौन सा है। तो उलियानोस्क, जहां जोहान्सबर्ग या रियो डी जेनेरियो? तो उलियानोस्क है जो है रशिया का है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन PTA ग्रैंड टाइटल विनर 2020 किसने जीता है? केरल पर्यटन विभाग ने, कर्नाटक पर्यटन विभाग ने, राजस्थान पर्यटन विभाग ने या उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने? तो इसका आंसर है एक, केरल पर्यटन विभाग। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? रतन टाटा, आजिम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, दिलीप सिंघवी? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, रतन टाटा को यह अवार्ड दिया गया। IRCTC ने हाइड्रोजन जनरेशन टेक्निक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ, इंडियन ऑयल के साथ, रिलायंस पेट्रोलियम के साथ या SR ऑयल के साथ?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, इंडियन ऑयल के साथ। यूनिसेफ द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से जल स्वच्छता और हाइजीन वॉश 2020 कॉन्क्लेव का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? तो इसके कोऑपरेशन के साथ किया गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ मिलकर के ये किया गया था। ठीक है। हाल ही में लॉन्च किए गए रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट में से कौन सा इनमें से चीन का कौन सा है ना? देखिए, रीयूजेबल एक्सपेरिमेंट स्पेसक्राफ्ट, पुनः प्रयोज्य प्रायोगिक अंतरिक्षयान, ठोस प्रणोदक वाहक रॉकेट, सॉलिड प्रोपेलेंट कैरियर रॉकेट, या फैल्कन 9। तो फैल्कन 9 है जो ये यूएस का है और ये दोनों है जो ये चाइना के हैं। तो 1 और 2 ए आंसर हो जाएगा इससे। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन के तीसरे संस्करण में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ओम पुरी को, विनोद खन्ना को, अमिताभ बच्चन को, या इरफान खान को? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ओम पुरी को दिया गया अवार्ड। CSIR CMERI ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया और उसको स्थापित किया कहां पर? बोकारो में, राउरकेला में, बिलासपुर में, या दुर्गापुर में? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, दुर्गापुर में। किसके द्वारा मेडबॉट को कोविड-19 रोगियों को भोजन दवाइयां देने के लिए विकसित किया गया? CSIR ने किया, इंडियन रेलवे ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने किया, या IIT दिल्ली ने किया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, इंडियन रेलवेज। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक विकसित किया गया है। बताइए किसने विकसित किया? IIT दिल्ली ने, IIT चेन्नई ने, IIT मद्रास ने, या IIT कानपुर ने? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, IIT मद्रास ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की जिसके तहत पर्यटक किस जनजाति के पारंपरिक आवासों में रह सकते हैं? थारू जनजाति के विकास के लिए किया, गोंड के लिए, जौनसरी के लिए, खरवार के लिए? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो किया है वो थारू जनजाति के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आत्मनिर्भर भारत को दे दी, या USOF स्कीम को दे दी, या PM वाणी है ना, वाईफाई वाली है जो, ठीक है, पब्लिक वाईफाई, तो इसको दे दी? तो तीनों को ही दे दिए, आंसर डी। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 द्वारा जारी जो वायु प्रदूषण डेटा है उसमें सी टॉप किसने किया है? नई दिल्ली ने, काठमांडू ने, लाहौर ने, या मुंबई ने? तो देखिए टॉप किया है लाहौर ने। ठीक है, सेकंड है आपका नई दिल्ली और थर्ड है आपका काठमांडू। तो आंसर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय राज्य की प्रकृति के रूप में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को निर्दिष्ट करता है। इट स्पेसिफाइज द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। और यह भारतीय संविधान के उद्देश्य के रूप में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन की घोषणा करता है। इट डिक्लेयर्स द इंडिया टू बी सॉवरेन, सेकुलरिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो देखिए ये जो सारे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी लिखे हुए हैं ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं और ये है जो ये नेचर है इसका। ठीक है, तो ये उल्टे हैं, आपस में मिसमैच्ड हैं दोनों ही स्टेटमेंट। तो ट्रू बताना था, दोनों ही यहां पर गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। कालानुक्रमिक क्रम में राज्य के गठन की व्यवस्था करें। अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए महाराष्ट्र हो गया, सिक्किम हो गया, हरियाणा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, तो ये ईयर क्या क्या है इनके? महाराष्ट्र है आपका 1960
और सिक्किम है 1974, और हरियाणा है आपका 1966, और मिजोरम हुआ 1987। ठीक है, तो इसके हिसाब से जब इसको अरेंज करेंगे तो आंसर आएगा सी, 1, 3, 2 एंड 4। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश, निवास और बसने के अधिकार प्रतिबंधित है। द राइट्स ऑफ द आउटसाइडर्स टू एंटर, रिसाइड एंड सेटल इन द ट्राइबल एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड। एक राज्य अपने निवासी को शिक्षा के लिए फीस में रियायत दे सकता है। अ स्टेट मे ऑफर कंसेशन इन फीस फॉर द एजुकेशन टू इट्स रेजिडेंट। और इसमें बताना है आपको कि कौन सा ये सही है। तो देखिए, ये है जो ये कहाँ पर है, ये आर्टिकल 19 में का हिस्सा हुआ, और जो ये वाला आर्टिकल है ये कौन सा हुआ, ये आर्टिकल 15 के तहत आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा सी। ओसीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सही वाला यहाँ पर बताना है। ठीक है, ओसीआई जीवन भर के लिए वीजा के बिना भारत की यात्रा कर सकता है, सही स्टेटमेंट है। और यदि भारत में ठहरने की जो अवधि है वो 180 दिन से अगर अधिक है तो उसे स्थानीय पुलिस में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो ये गलत है, क्योंकि ओसीआई को रजिस्टर लोकल पुलिस अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ओनली 1 इज करेक्ट। इसको मिलान कर लीजिए, आर्टिकल 12, 13, 23 और 24। तो देखिए, 12 है जो वो स्टेट उसमें दिया हुआ है, 13 है जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, ये भी सही है। ठीक है, अब 23 है जो वो है आपका मानव में यातायात और मजबूर श्रम पर प्रतिबंध, और 24 बच्चों वाला है, बच्चों को के रोजगार पर प्रतिबंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ए, बी, डी, सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 12 में विधि शासन का नियम संविधान की मूल विशेषता है, मतलब रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और यूएनओ और इसकी एजेंसी राजनयिक प्रतिरक्षा का आनंद लेती हैं। द यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट है जो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आर्टिकल 12 में ना होकर के ये आर्टिकल 14 में है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही है। पूछा है यहाँ पर नॉट ट्रू वाला, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, क्या क्या शामिल है? प्रदर्शन का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सोने का अधिकार या स्पीडी ट्रायल का अधिकार। तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए, ये जो तीनों हैं ये तो आर्टिकल 21 का पार्ट है ना, राइट टू लाइफ। लेकिन जो राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो ये वाला ए, ये है आपका आर्टिकल 19 का पार्ट। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 ए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समाजवादी सिद्धांत शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंक्लूड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स? तो अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 41 में या अनुच्छेद 42 में? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सभी में, सभी हैं जो ये समाजवादी सिद्धांत शामिल है। डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए, उनका चरित्र गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिसिएबल कैरेक्टर के हैं, और दे सर्व एज यूजफुल बीकन लाइट टू द कोर्ट्स। उनको अदालतों को रास्ता दिखाने में के रूप में काम किया उन्होंने। तो इनमें से सत्य नहीं है बताना है ना, गलत वाला। तो देखिए, ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है डीपीएसपी को लेकर के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, है ना, क्योंकि नहीं वाला बताना था। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स? दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। ये डीपीएसपी से रिलेटेड हो गया। दे आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, ये भी डीपीएसपी है ना, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली एनफोर्स होते हैं। और दे आर नेगेटिव कैरेक्टर फॉर स्टेट, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ना। और दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, तो नहीं, ये इंडिविजुअल के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, तो ये भी डीपीएसपी हो गया है ना।
तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए आह्वान करना, ये भी है। और देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये भी है। और पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ये फंडामेंटल ड्यूटी ना होकर के ये आर्टिकल मेंशन है 48A, ठीक है। तो ये हो गया डीपीएसपी का पार्ट, तो आंसर हो गया डी। संसद के साधारण बहुमत द्वारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा संशोधन किया जा सकता है? मतलब इनमें से कौन सा है जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकता है, ठीक है। देखिए 7th अनुसूची में से कोई भी सूची इससे हो सकती है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व इसको कर सकते हैं, तो नहीं, इन दोनों को ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दोनों का जो अमेंडमेंट है ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट के थ्रू, ठीक है। तो दोनों ही नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका डी, ना तो 1 ना तो 2। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिनर्वा मिल्स के मामले में संविधान की मूल संरचना में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल किए? Which of the following provisions are included by the Supreme Court as the basic structure of the Constitution in the Minerva Mills case 1980? देखिए, संविधान में संशोधन के लिए संसद की सीमित शक्ति, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायिक समीक्षा, ये भी किया था, ये भी किया था, है ना, जुडिशियल रिव्यू, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य की का संतुलन, ये भी बोला था। और ये जो संविधान की सर्वोच्चता है, ये किया था इन्होंने केशवानंद भारती वाले केस में, ठीक है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सरकार के संसदीय स्वरूप के अवगुण, मतलब डीमेरिट्स के बारे में पूछ रहे हैं, डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, अस्थिर सरकार, अनस्टेबल गवर्नमेंट, इसका डीमेरिट है। नौसिखियों की सरकार, है ना, गवर्नमेंट बाय अमेच्योर, ये भी इसका डीमेरिट है। व्यापक प्रतिनिधित्व, वाइड रिप्रेजेंटेशन, तो मेरिट है। और निराशावाद को रोकता है ये भी इसकी मेरिट हो गई, ठीक है। तो प्रिवेंट डेस्पोटिज्म और वाइड रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों मेरिट है, ये डीमेरिट्स हैं। और डीमेरिट इसमें पूछिए तो 1 और 2 विल बी द आंसर ए। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संविधान कठोर या लचीला हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल। दूसरा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट। द्विसदनीय विधानमंडल, बाइकैमरल लेजिस्लेशन, ठीक है। अब देखिए, इनमें से बताना है कि संघीय सरकार के बारे में कौन सा सही है ना, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में कौन सा सही है। तो ये जो दूसरा है और ये जो तीसरा है, ये दोनों फेडरल फीचर्स हैं, और ये वाला है जो, ये इसका यूनिटरी फीचर है, ठीक, पहला वाला। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इकोनॉमी कट मोशन में डिमांड की रकम घटाकर 1 रुपए किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड टू ₹1 इन इकोनॉमी कट मोशन। दूसरा देखिए, टोकन कट मोशन में कुछ निर्दिष्ट राशि तक मांग की मात्रा को कम किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड टू सम स्पेसिफाइड अमाउंट इन अ टोकन कट मोशन। तीसरा देखिए, पॉलिसी कट मोशन में मांग की राशि को घटाकर 100 रुपए किया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड टू ₹100 इन द पॉलिसी कट मोशन। ये तीनों है ना। तो अब देखिए, इसमें बताना है कि सही कौन सा वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये तीनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये है जो, ये क्या है, ये है आपका पॉलिसी कट, और ये वाला है जो जिसमें स्पेसिफाइड अमाउंट तक कम कर देते हैं, वो है आपका इकोनॉमी कट। और जो तीसरा है, ये जिसमें ₹100 तक कर देते हैं, वो है टोकन कट। तो तीनों ही अब गलत है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है?
freedom of speech in parliament and the right of publication of its proceedings is mentioned under which of the following articles। तो बेसिकली क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात हो रही है, तो वो कहां पर दिया गया है, वो दिया है आर्टिकल 105, 4, 8 या 101 में। तो आंसर है इसका ए 105 में दिया है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोई भी मंत्री संसद में सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। दूसरा, सीएजी केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, केवल, ठीक है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सत्य है, तो सही वाला इसमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, क्योंकि ये जो कार्यकाल है अटॉर्नी जनरल का वो संविधान के द्वारा फिक्स नहीं किया गया है, तो आंसर डी लगेगा। एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक है। देखिए ये अनुच्छेद 338 बी में मेंशन है। ये इसमें मल्टी मेंबर बॉडी है, ये चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य सदस्य होते हैं। और सेवा शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है और ये सिविल कोर्ट की शक्ति रखता है, इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है ना, क्योंकि ये आर्टिकल 338 ए में मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर हो गया ए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आंत्र रस में स्त्रावित होता है ना, कौन सा एंजाइम है जो इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रीट होता है। देखिए रिप्सिन है जो ये भी होता है, माल्टेस है ये भी होता है, लैक्टोस है ये भी होता है, तीनों ही होते हैं, क्योंकि ये है जो ये प्रोटीन को गलाता है, ये माल्टोस को और ये लैक्टोस को, ठीक है। तो ये इसी से होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। रिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस ये होता है जब पिता के रक्त और माता के रक्त में क्रमशः कौन सा फैक्टर होगा, आरएच फैक्टर। जब आरएच पॉजिटिव पिताजी का होता है और आरएच नेगेटिव है जो ये अगर माता जी का है, तो है जो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बेसिकली जनरली ये प्रॉब्लम है जो इस सेकेंड इश्यू में होती है, ठीक है। तो उसमें बच्चा ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन आएगी जब आरएच पॉजिटिव पिता का होगा और आरएच नेगेटिव माता का होगा, ठीक है। आंसर ए। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, यह वसा को तोड़ता है, एमल्सिफाई द फैट। तो बताना है कि इनमें से कौन सा बाइल जूस का कार्य है। तो बाइल जूस ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी 1, 2 एंड 3। मिड ब्रेन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिड ब्रेन। यह रिफ्लेक्स क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करता है, यह दृष्टि और श्रवण शक्ति को नियंत्रित करता है, मतलब सुनने की शक्ति को और देखने की शक्ति को, हियरिंग एंड द विजन पावर है जो ये करता है। तो ये इसका फंक्शन है, लेकिन ये है जो ये स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। तो इसमें से सत्य वाला बताना था आपको। तो देखिए ये हो गया गलत, दूसरा हो गया सही, आंसर हो गया बी। Which of the following हार्मोन कंट्रोल्स द हार्ट बीट। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, एसटीएच या एलएच हार्मोन। तो देखिए ये दोनों हैं जो ये दोनों दिल की धड़कन को कंट्रोल करने का काम आते हैं, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। तो आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2। ये आपका ग्रोथ हार्मोन है और ये जो एलएच हार्मोन है ये है आपका लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का सिक्रीशन करना और फीमेल्स में एस्ट्रोजन कर लिए, ठीक है। तो आंसर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मसल एंड द बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द लिगामेंट। मसल्स और बोन दोनों को कौन जोड़ता है, लिगामेंट के द्वारा। मसल विच ज्वाइंट द बोन टू बोन उसको क्या कहते हैं, टेंडन, है ना। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहेंगे, लिगामेंट। और जो हड्डी को मसल से जोड़ता है उसको क्या कहेंगे, टेंडन, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत हो गए। तो जो दोनों ही गलत हो गए, सही वाला पूछा था, आंसर हो जाएगा डी नाइदर।
मैच करिए विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन D कैल्सीफेरॉल और विटामिन E टोकोफेरॉल, है ना। सभी सही मैच्ड है, आंसर हो जाएगा ABCD। आरबीसी और विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस मिनरल की आवश्यकता होती है? लोहा, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट। तो आरबीसी और विटामिन B12 कोबाल्ट। मैच करना है इसको। देखिए इंसुलिन और ब्लड ट्रांसफर, रक्त हस्तांतरण, टीबी या माइक्रोबायोलॉजी। तो इंसुलिन है जो ये बेंटिंग का है, ये रक्त हस्तांतरण कार्ल लैंडस्टेरन, टीबी रॉबर्ट कोच और माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। Which of the following is used as anesthetics? N2O, क्लोरोफॉर्म, हेलॉक्स या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये है आपका एनेस्थेटिक्स की तरह यूज होता है। आंसर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ओनली। ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन साबित करता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ लहर है। पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। तीसरा देखिए, प्रकाश की जो दृश्यता है केवल विद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होती है। द विजिबल इफेक्ट ऑफ द लाइट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत, नॉट करेक्ट वाला बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो रेनबो है ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्पर्शन से नहीं होता है, ये डिस्पर्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों ही प्रक्रियाएं इसमें लगती हैं, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1। सूर्य की दृश्यता की अवधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का फैलाव, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए इस ऑप्शंस के हिसाब से लगाइए इनको। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 3, बी आंसर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसका उपयोग विद्युत संकेत संचारित करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू इन ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है। और पूछा है इसमें सही नहीं है, गलत वाला। ठीक है, तो दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा नाइदर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उत्तल लेंस की पावर ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की पावर धनात्मक होती है। पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव एंड द कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव। दूसरा, SI यूनिट ऑफ द पावर इज डायोप्टर, और लेंस के पावर की SI यूनिट है जो वो कितनी क्या होती है, डायोप्टर। उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अनंत होने पर वास्तविक और उल्टी छवि बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड when the position of object is at infinity in convex lens। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसकी पावर वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है ना। और सही वाला इसमें बताना है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस वालों में क्या होता है, नेगेटिव होती है। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही वाला बताना है। डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गलत, उल्टा है ये। मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी गलत, ये भी उल्टा लिखा हुआ है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आवेग यानी कि इंपल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। एक नहीं, ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी इंपल्स की। ठीक है, और SI यूनिट है जो इसकी वो न्यूटन सेकंड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये भी
सही स्टेटमेंट है ना, बल और समय का गुणनफल है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, इसमें सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, गलत वाला आपको बताना है। देखिए, मैनोमीटर का उपयोग गैस के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप का उपयोग समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, ये दोनों ही सही है। पॉलीग्राफ है जो लाइट डिटेक्टर, धूप डिटेक्ट करने के लिए, ये भी सही है। और जो ये पेरी हेलियोमीटर है जो, ये इसका उपयोग बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो पेरी हेलियोमीटर है उसका वेरी हाई टेम्परेचर को नहीं, इसका जो किया जाता है वो सोलर रेडिएशन के लिए किया जाता है ना। सोलर हेलियो अगर कहीं आ जाए तो सन से रिलेटेड हो जाता है, सोलर रेडिएशन। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका डी। कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल का पृथक्करण किस प्रक्रिया से होता है? सेपरेशन ऑफ पेट्रोल डीजल फ्रॉम क्रूड ऑयल इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? डिस्टिलेशन आसवन, फिल्ट्रेशन निस्पंदन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन, और सेडिमेंटेशन अवसादन। तो देखिए, ये है जो, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किया जाता है। Which of the following statement is wrong about electrons? इनमें से इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा गलत है? ठीक है, इसका नामकरण स्टोनी द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, ये भी सही है। इसका जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ये भी सही है। और ये एनोड रे प्रयोग के द्वारा प्राप्त हुआ था, ये स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुआ था। तो आंसर हो गया डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग वॉशिंग सोडा के रूप में किया जाता है, सही है। और सीमेंट उद्योग में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है ना, सत्य बताना था, दोनों ही सही है, आंसर सी। अपने घटते द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों की व्यवस्था करें। बृहस्पति, शनि ग्रह, वरुण ग्रह और अरुण ग्रह। तो देखिए, सबसे पहले आएगा इसमें जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस, फिर अर्थ, फिर वीनस, और फिर मार्स, और लास्ट में मरकरी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, और इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर ए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सूर्य का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कोरोना। और सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिसे फोटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा सही वाला बताना है। तो देखिए, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज्ड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी आंसर। दिन और रात की लंबाई में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान देता है? पृथ्वी का झुकाव, अर्थ का टिल्ट देता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा मतलब रिवोल्यूशन अराउंड द सन, अर्थ का, ये भी देता है, ये भी कारक है। तो दोनों सत्य वाला बताना था, दोनों हैं इसके कारक, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा युति स्थिति बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फॉर्म्स द सीजी पोजीशन? सीजी पोजीशन कौन सी होती है? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में रेखांकित हैं। दूसरा देखिए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक राइट एंगल पर है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो युति की पोजीशन है, जो सीजी पोजीशन है, वो ये है जब ये सब तीनों एक साथ होते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी की क्रस्ट के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए, ऊपर और नीचे के बीच की परत के बीच मोहो डिस्कंटिन्यूटी बनती है, मतलब ये कह रहे हैं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में मोहो बनती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ड्राड बनती है ना, कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी होती है। और सिलिकॉन और एल्युमिनियम मतलब SiAl है ना, ये क्रस्ट के मुख्य घटक हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा देखिए, ऊपर की परत की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है ना। द एवरेज थिकनेस ऑफ अपर मोस्ट क्रस्ट लेयर इज अबाउट
100 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर की जो थिकनेस है वो लगभग 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा गलत, और यहाँ पर पूछा है सत्य नहीं है। ठीक है, गलत वाला ही पूछा है, तो पहला तीसरा इज सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मपुत्र घाटी है जो, वो रैंप वैली का एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही। जो सतपुड़ा पर्वत है वो ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, ये भी सही है। और जो जॉर्डन का डेड सी है ये दरार घाटी मतलब रिफ्ट वैली का एक एग्जाम्पल है, ये भी सही है। सत्य वाला ही पूछा है, तीनों सही है, आंसर डी। सममित वलय मतलब सिमेट्रिकल फोल्ड मैच करना है। सिमेट्रिकल फोल्ड जूरा माउंटेन्स, एसिमेट्रिकल फोल्ड सदर्न पेनाइन माउंटेन्स, और ओवरफोल्ड कौन से हैं, पीर पंजाल, और आइसोक्लाइन फोल्ड है जो वो कालाचिंता माउंटेन्स। ठीक है, तो ये सारे ही सही मैच्ड है, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य महासागरीय रिज के साथ अब सारी प्लेट मिली, मतलब एक्रेटिंग प्लेट्स फाउंड अलोंग द मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज है जो, उसमें एक्रेटिंग प्लेट्स यानी कि कौन सी होती हैं, डाइवर्जिंग प्लेट्स। ठीक है, और ये कहाँ पर, मिड ओशियनिक रिज, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और वोल्केनोज आर फाउंड इन द वेन्यू ऑफ जॉन, ये भी एकदम सही है। ट्रू वाला ही बताना है, तो आंसर हो जाएगा सी बोथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय बेल्ट के हिस्से में है। सरकम पैसिफिक बेल्ट में दुनिया के कुल भूकंपों का लगभग 21% हिस्सा है, और मध्य महाद्वीपीय बेल्ट में अधिकांश भूकंप भूमध्य सागर के पास होते हैं। तो देखिए इनमें से सही वाला बताना है। तो देखिए ये इकलौता ऐसा है जो सही स्टेटमेंट है। उसके अलावा दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सरकम पैसिफिक बेल्ट है जो, ये 63% के आसपास होगा हिस्सा, और जो ये भूकंप भूमध्य सागर के पास जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं मिड अटलांटिक रिज बेल्ट में। ठीक है, ना कि मध्य महाद्वीपीय में। ठीक है, अटलांटिक रिज बेल्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। सुनामी लहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये महासागर पर आने वाले भूकंपों के कारण होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये खुले समुद्र में महासागर की प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। दे आर मोस्ट पावरफुल इन द कन्वर्जेंस जोन ऑफ द ओशियनिक प्लेट इन ओपन सी, ये भी सही है। इसके अलावा इन तरंगों का आयाम 1 मीटर होता है। एम्पलीट्यूड है जो वो 1 मीटर के आसपास होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। करेक्ट वाला ही पूछा है, आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैथोलिथ जमीन की सतह के नीचे गुंबद के आकार का लावा है, बिल्कुल सही। और सिल है जो वो लंबवत रचना है, ये गलत हो गया। और डाइक क्षैतिज है, ये भी गलत हो गया है ना। डाइक है जो वो लंबवत है, सिल है जो वो क्षैतिज है। अब देखिए इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, गलत वाला पूछा है, ये दोनों गलत है। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा बी। अपने देशों के साथ निम्नलिखित ज्वालामुखियों का मिलान करें। देखिए माउंट रेनर, माउंट पोपा, कराकताव और कटमई। तो देखिए ये जो इसमें माउंट रेनर है वो यूएसए में है, माउंट पोपा है जो वो म्यांमार में है, और कराकताव है वो आपका इंडोनेशिया में, और जो कटमई है वो अलास्का में। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ए बी डी सी। निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए गुफा स्तंभ तब बनते हैं जब स्टैलेक्साइट्स और स्टैलेग्माइट्स हैं जो दोनों मिल जाते हैं एक साथ, है ना। ऊपर से लटके होते हैं नीचे और ऊपर में, दोनों फिर टपकता रहता है पानी, है ना, चूना पत्थर वाला, तो फिर पिलर की फॉर्म ले लेते हैं वो एक समय के बाद, है ना? तो एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, कई डोलाइंस के गठबंधन से उवाला नामक एक व्यापक संरचना होती है। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। पूछा है कि सत्य कौन सा है, तो दोनों ही सत्य है, आंसर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लेशियर से अपर्दन की गई सामग्री के जमाव से निर्मित भू आकृतियों को डमलिन कहा जाता है,
और अंडा टोपोग्राफी की टोकरी जिसे मोरैन के नाम से जाना जाता है। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये दोनों ही इंटरचेंज्ड है। ठीक है, ये है जो अंडा एग टोपोग्राफी है, जो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, ये आपकी डमलाइंस है, और ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये मोरैन्स के बारे में है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट देखिए, खड़ी दीवार के साथ एक आर्म चेयर के आकार का ढांचा सर्क्यू कहलाता है ना, सर्क। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और पूछा है सही नहीं है ना, गलत वाला पूछा है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्लाया आंतरिक रेगिस्तानी घाटियों और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में तटों के किनारे पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि प्लाया लेक्स टेम्परेरी लेक्स होती हैं। और थार रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से में दूसरा सबसे बड़ा प्लाया दिद्वाना प्लाया है ना, ये भी सही है। सत्य वाला पूछा है, आंसर सी, बोथ 1 and 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉकीज पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एल्बर्ट है, बिल्कुल सही है, हाईएस्ट पॉइंट है ना। यूराल पर्वत का हाईएस्ट पॉइंट नारोदना है, ये भी सही है। उसके बाद वेस्टर्न घाट का आपका नाइमोडी है, ये भी सही है। और माउंट मैकिनले कोकेशस पहाड़ों का सबसे ऊंचा स्थान है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि जो माउंट मैकिनले है वो अलास्का रेंजेस में है। ठीक है, और आपका कोकेशस का कौन सा है? ये है माउंट एल्बरस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। देखिए, निम्नलिखित प्रमुख पठारों को उनके स्थानों से मिलाइए। तो अलास्का, अनातोलिया, मेसोटा और चियापास। तो अलास्का हो जाएगा आपका यूएसए, अनातोलिया हो जाएगा आपका तुर्की, और मसोटा है स्पेन, और चियापास है साउथ मैक्सिको। चारों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ए आंसर। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूबत, मतलब स्ट्रेट की बात हो रही है, अपने स्थान के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? टॉरस स्ट्रेट है जो वो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, सही है। कुक स्ट्रेट है न्यूजीलैंड में, और ओट्रांटो जल डमरू मध्य है जो ये आपका इटली और अल्बानिया में है, ये भी सही है। और युकातन जल डमरू मध्य है जो ये इटली और सिसिली में ना होकर के, ये गलत है स्टेटमेंट, ये इन दोनों के बीच में ना होकर के मैक्सिको और क्यूबा। ठीक है, मैक्सिको क्यूबा, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र पूर्वावर्ती अपवाह है, मतलब एंटीसीडेंट रिवर है। कौन सी होती है एंटीसीडेंट? जो ओरिजिनेट होती है प्रायर टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड सरफेस। ठीक है, तो और दूसरी ये सोन, चंबल, सुवर्ण रेखा, बनास, ये पूर्वारोहित, मतलब सुपर इम्पोज्ड है। तो सुपर इम्पोज्ड कौन सी होती है? जो फ्लो करती है एक डेफिनेट जियोलॉजी फॉर्मेशन में और स्ट्रक्चर पे, और इनहेरिट करती है अपने प्रीवियस फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सत्य वाला पूछा था, आंसर सी। महासागरीय बेसिन को की गहराई के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो देखिए, जो महासागर का होता है वो सबसे पहले होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज, फिर उसके बाद अबैसल प्लेन, और फिर लास्ट में ट्रेंच। ठीक है, तो ये है इसका सीक्वेंस। अगर लैंड से बिल्कुल सतह तक जाएंगे पानी के, ओशन के, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो क्या होगा? बी, 1, 4, 2 and 3। मन्नार की खाड़ी में फ्रिंजिंग रीफ पाए जाते हैं। घोड़े की नाल के आकार में की जो संकीर्ण बढ़ते गोलाकार कोरल्स को अटोल कहते हैं, और उच्च लवणता और मीठा पानी इनके विकास के लिए सहायक है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हाई सैलिनिटी और फ्रेश वाटर है जो ये इनके लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत। तो पूछा है इसमें कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 and
2, सी आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान की भिन्नता में योगदान नहीं करता है ना? तो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन, अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई या समुद्री धाराएं, है ना, तो ये तीनों ही हैं जो करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन कौन कौन से करते हैं, एक तो ये तीनों तो हो गया, इनके अलावा और कौन से, ओशियन करेंट्स हो गया, प्रिवेलिंग विंड्स, इसके अलावा एक नेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। तो ये 5 हैं फैक्टर्स जो इस पे प्रोवाइड करते हैं। निम्नलिखित को मिला है, मैच द फॉलोइंग करिए। देखिए, ये लोकल विंड्स है, सांता आना यूएसए की, शिमूम आपका अरेबियन डेजर्ट, मिन्स्ट्रल स्पेन और हरमटल सहारा, सारे ही मैच्ड है। आंसर ए। क्यूमुलोनिम्बस बादलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, ये भारी वर्षा और ओलावृष्टि से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। और ये 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे वो बनेंगे आपके 2000 मीटर पर। ठीक है, लो हाइट होते हैं ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, सही वाला पूछा है तो ओनली 1। ठीक है, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, गलत वाला बताना है। तो देखिए, हरिकेन है जो वो यूएसए, और टाइफून है जापान, ऑस्ट्रेलिया है विली, और भारत है चक्रवात। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि टाइफून है जो वो जापान ना होकर के फिलीपींस और चाइना। ठीक है, आंसर बी। देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग है। रे, जावा, ये है क्या बेसिकली, मसूल, रोका, हुमा, ये सब है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग देशों में। तो देखिए, रे है जो ये वियतनाम है, मसूल है जो ये आपका कॉन्गो है, और रोका है ब्राजील, और हुमा है जावा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा सी, है ना, DBCA। मल्टी क्रॉपिंग के बारे में बताइए कौन सा सही है, सही वाला। ठीक है, नई फसल को बो दिया जाता है जबकि पकी हुई जो फसल है वो वहां पर खड़ी हुई है खेत में, तो इसको कहा जाता है रिले क्रॉपिंग, रिले। ठीक है, एक वर्ष में बारी बारी से 2 फसलों को की खेती की जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 2 क्रॉपिंग एग्रीकल्चर, 2 क्रॉपिंग। ठीक है, और 2 या 3 फसलों को एक साथ जब कृषि भूमि पर उगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, और जब एक ही वर्ष में 3 फसलों की खेती की जाती है तो उसको कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीरोफाइट वनस्पति के बारे में सही है। ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों के बारे में पाए जाते हैं, ये उच्च आर्द्रता में पाए जाते हैं, ये खारे पानी में पाए जाते हैं, ये अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति है। देखिए, अग्नि प्रतिरोधी है जो उसको तो कहते हैं आपके पायरोफाइट। खारे पानी वाले हैं जो उसको कहते हैं हेलोफाइट। ठीक है, और उच्च आर्द्रता ह्यूमिडिटी वाले हैं उनको कहते हैं हाइग्रोफाइट, हाइग्रो। ठीक है, और बचा एक उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान वाले। ठीक है, इसको कहते हैं जीरोफाइट। आंसर हो जाएगा ए। देखिए, सबरीमाला कहां पर है, घटप्रभा, हेमेसाई और मरीन नेशनल पार्क, इनको लगाना है। तो सबरीमाला है वो केरला में है, घटप्रभा है कर्नाटक में, हेमेसाई कश्मीर में, और मरीन नेशनल पार्क है जो वो अंडमान एंड निकोबार में। तो 1 2 3 4 आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है, गलत वाला बताना है। देखिए, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में, ये सही है। अर्धशुष्क फसल के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है जो वो आंध्र प्रदेश में है। और सलीमली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केंद्र है जो ये कोयम्बटूर में है, ये भी सही है। तो
वुड नेशनल पार्क, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है जो, ये हैदराबाद में ना होकर के बेंगलोर में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी के बारे में सही है? देखिए, रोबस्टा और अरेबिका ये कॉफी की दो टाइप है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत कॉफी के उत्पादन के लिए भारत में सबसे अच्छी भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सदर्न स्टेट्स हैं जो वो ज़्यादा अच्छी भौगोलिक स्थिति देते हैं इसको। ठीक है, और भारत दुनिया में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन करता है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लगभग 4% करता है। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, पहला सही है, और इसमें हमें बताना क्या था? सही वाला बताना था, तो आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश में कुल व्यक्तियों का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2013-17 के अनुसार क्या है? व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? ये है 65, 66, 67 या 68, तो आंसर है ए 65। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में धर्मों की जनसंख्या को अवरोही क्रम में लगाइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध या ईसाई, है ना। तो देखिए, हिंदू सबसे ज़्यादा है, कितने हैं हिंदू? ये भी याद रख लीजिएगा, 79.73% है। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम्स हैं, ये हैं 19.26%, और सिख हैं आपके 0.32%, और बौद्ध हो गए आपके 0.10%। ठीक है, इतने से लग जाएगा आपका आंसर, तो आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश में विभिन्न सिंचाई के साधनों को उनके उपयोग के अनुसार क्रम से लगाएं। देखिए, नलकूप, नहर, कुआं और तालाब। तो देखिए, नलकूप है जो वो होता है, वो कितने परसेंटेज यूज हो रहा है? वो हो रहा है 74.9%। ठीक है, नहर है 15.2%, कुआं है 8.8%, और तालाब है 0.5%। ठीक है, तो क्रम से ही लगे हुए हैं, आंसर ए। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम 1% वाले दो जिले बताइए, क्रमशः बताने हैं। सोनभद्र और भदोही, भदोही सोनभद्र, लखीमपुर खीरी गोंडा या गोंडा लखीमपुर खीरी। तो देखिए, 1% की बात हो रही है, सबसे ज्यादा सोनभद्र और फिर भदोही सबसे कम, तो आंसर ए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में आई थी। डायस्पोर भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, और उत्तर प्रदेश में हीरा है जो वो बांदा जिले में मिलता है। ये इनमें से सत्य वाला बताना है, तो देखिए ये सही है, हीरा बांदा जिले में ही मिलता है, मध्य प्रदेश में पन्ना में। ठीक है, और ये है जो डायस्पोर, ये उत्तर प्रदेश में है जो वो सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, फर्स्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और खनिज नीति 1998 ये भी सही है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, सत्य वाला बताना है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। भारत और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है जो वो 5.3% का अंतर है उसमें, है ना। तो कैसे है अंतर? देखिए, भारत की 73 हो गई और इनकी हो गई, उत्तर प्रदेश की हो गई 63.7। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 5.3 आएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश और भारत की शिशु मृत्यु दर में जो अंतर है वो है 8% के आसपास। तो देखिए, ये कितनी है? भारत की है 41 और उत्तर प्रदेश की है 33। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा 8, तो ये भी सही है। तो सत्य वाला बताना था, तो आंसर हो जाएगा सी, सॉरी ए, बोथ 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है? कठगोड़वा है, चरकुला भी है, कर्मा भी है, चंग है जो ये राजस्थान का है, तो डी आंसर है इसका। एग्रो मिलान कर रहा है, मैच कर लगाना है। एग्रो पार्क है जो वो बाराबंकी में है, लायन सफारी इटावा में है, थीम पार्क है जो वो आगरा में, नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा। सब सही लगे हुए हैं, आंसर ए, बी, सी और डी, ए आंसर। देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु कितनी राशि आवंटित करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो बजट में इसके बारे में जिक्र हुआ, और 500 करोड़, 800, 1000 या 1200 करोड़ रुपए धनराशि प्रस्तावित की गई है।
बजट 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है? लॉ यूनिवर्सिटी गोरखपुर, प्रयागराज, बाराबंकी या मिर्जापुर? तो इसका आंसर है प्रयागराज, बी आंसर। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में या तो संचालित है या प्रस्तावित है? तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना और पोषण अभियान। ठीक है, ये सारे ही या तो संचालित है या प्रस्तावित है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 142 का डी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को दशकीय वृद्धि 2011 के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। तो सबसे ज्यादा नोएडा, उसके बाद गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, बलरामपुर, है ना, यही इनका सीक्वेंस है दशकीय वृद्धि का। तो आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4 5। उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले हैं? तो देखिए, 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले हैं। कौन कौन से हैं वो? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, तो आंसर सी। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा तथा सबसे कम वर्षा, सबसे ज्यादा और सबसे कम क्रमशः किन जिलों में होती है? गोरखपुर, मथुरा, मथुरा गोरखपुर, मिर्जापुर आगरा, आगरा मिर्जापुर। तो सबसे ज्यादा होती है गोरखपुर में, सबसे कम होती है मथुरा में। आंसर हो जाएगा ए। देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ढूह, भाट, मांड या भोटा? तो इसका आंसर है बी, भाट। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? गलत वाला बताना है इसमें। देखिए, बरुआ सागर बांदा, मदन सागर महोबा, बेला सागर महोबा या सुराहताल बलिया? तो इसका ये तीनों ही सही हैं, और ये जो बांदा वाला है ये गलत है। इसका बरुआ सागर है जो वो झांसी में आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? देखिए, गलत वाला ही बताना है। तो सुकमा डुकमा बांध है जो वो बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही है। राजघाट है जो वो भी बेतवा नदी पर है, ये भी सही है। और अहरौरा है जो ये गराही नदी पर है, ये भी सही है। और अर्जुन बांध है जो ये आपका करदिया पे ना होकर के अर्जुन नदी पर ही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता मैनपुरी में है, बिल्कुल सही। और उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता बागपत में है, दोनों ही सही है। सत्य वाला पूछा है, आंसर सी, बोथ 1 और 2। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लखनऊ में स्थित नहीं है? भातखंडे संगीत संस्थान है लखनऊ में, भारतेंदु नाट्य अकादमी भी लखनऊ, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय ये रामपुर में है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये वो स्लाइड है जिसे आपको पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है, सारा काउंट करके। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।